ये दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट के बारे में। इससे पहले हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर इसका 9वां। तो इन क्वेश्चन समझने से पहले तुम्हें पता है कि इनमें सबसे बड़ी बात एक साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी कोट सेक कोसेक फार्मूले काम में नहीं आते, बस साइन कोस टेन कोट तुम्हें साइन कोस टेन तक तुम्हें याद में होना चाहिए। ठीक है, अब ये फार्मूले तुम रिवाइज करो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका 9 करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पहले उसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक मीनार के एक पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बस इसमें दो केस आ गए, एक मीनार आ गई और एक भवन आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं जब करते हैं। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बात समझ आ गई। देखो गौर से देखो, अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब समझो। हमारे पास दो केस है, एक मीनार है एक भवन, सही है। तो ये हमारे पास पूरी क्या होगी, मीनार होगी। एक कुछ दूरी पर, ठीक है, कुछ दूरी पर एक भवन होगी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। जो ये हमने तुमने मीनार बनाई है, उस मीनार का ऊपर वाला बिंदु क्या होता है, शिखर बिंदु होता है, और निचले वाला बिंदु क्या होता है, पाद बिंदु। जो तुमने इधर क्या बनाया, एक भवन बनाया है, तो भवन के जो ऊपर वाला बिंदु होता है वो शिखर बिंदु होता है, और जो भवन से निचला वाला बिंदु होता है वो इसका पाद बिंदु होता है। ये बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन समझो कि मीनार के पाद बिंदु से के तो बहु मीनार का पाद बिंदु, तो मीनार का पाद बिंदु कौन सा है वाला, जहाँ मैं नोट कर रहा हूँ, जहाँ तुम्हें राइट का निशान देखने को मिल रहा है, तो मीनार का पाद बिंदु मैंने लिख रखा है। तो मीनार के पाद बिंदु एक भवन के शिखर, अब भवन का शिखर तुम्हें पता है इधर वाला, जहाँ तुम्हें पीला डॉट देखने को मिल रहा है, तो वो क्या है, भवन का शिखर मैंने लिख भी रखा है वहाँ। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर देखती है तो जब क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। तो ये जो पूरा कोण बनना है, ठीक है, ये कितना बनना है, 30 डिग्री। मैं 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। और भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु ये वाला है, जहाँ डोर देखने को मिल रहा है, मैंने वहाँ लिख भी रखा है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर जो सबसे बड़ी शिखर दिख रही है तुम्हें, वो मीनार ही है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिख रहा है, 60 डिग्री दिख रहा है। तो उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। सही है, मीनार का शिखर ऊपर वाला था वो, सॉरी भवन का पाद बिंदु कितना था, नीचे वाला था, तो वहां से कोण कितना बना दिया हमने, 60 डिग्री बना दिया। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, हमें मीनार की ऊंचाई, जो ये वाली ऊंचाई है, ये हमें देखिए 50 मीटर है, सॉरी जो हमारी मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, वो किधर की है, 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भवन है बाबू, ये भवन की ऊंचाई में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आएगी कि भैया तुम ये बताओ कि जो ये तुमने डायग्राम बनाया है सुंदर सा, ठीक है, अब इसमें छोटा क्यों बनाया है, बड़ा क्यों बनाया है, यानी कि तुमने जो भवन बनाया है वो छोटा बना दिया, और जो मीनार बनाई है तुमने वो बड़ी बना दी, ठीक है। इसका मतलब भी समझो, इसका मतलब क्या है, देखो जब एंगल छोटा बनता है तो तुम गर्दन आराम से उठाते हो, यानी कि वस्तु आराम से दूर वो खड़ा होगा, यानी छोटा होगा आराम से। जब किसी वस्तु को तुम्हें बड़ा देखना है, किसी वस्तु को तुम्हें बड़ा देखना है, मतलब एंगल में बड़ी है, तो तुम्हें गर्दन थोड़ी और झुकानी पड़ेगी, यानी कि उसका साइज क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, इसलिए हम गर्दन क्या कर रहे हैं, ऊपर थोड़ी सी झुका रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आती है, ठीक है। अब देखो एंगल किसका बड़ा बनना है, एंगल किसका बड़ा बनना है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री कौन है, मीनार बना रही है। जब मीनार का शिखर देख रहे हैं, तो मीनार का जब शिखर देख रहे हैं तो एंगल कितना का बनना है, 60 डिग्री का, यानी कहना मतलब कि मीनार बड़ी है। और जब तुम्हारा भवन है, इस भवन को देखने के लिए कितने डिग्री का कोण बनना है, बच्चे से देखो, तो बच्चा देख रहा है कितने डिग्री का कोण बनना है, सिर्फ 30 डिग्री का। तो बच्चों को इतनी गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं पड़ने की। तो ये कहना मतलब कि भवन हमारा क्या है, छोटा है। एंगल से डिफाइंड पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हमें बात है कि हमें क्या निकालना है, हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ये भवन की ऊंचाई निकलेगी कैसे, तो सबसे पहले हम इसके नाम देते हैं, ABCD नाम दे दिए। चलो अब हमने नाम दे दिए ABCD। चलो पहले थोड़ी अब लिखा पढ़ी भी कर लेते हैं, लिखा पढ़ी कर लेते हैं। माना जो हमारी AB है, AB क्या है, एक मीनार है। जो AB लिख रहे हैं, AB जो 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक है। जो तुम्हारी वो ABCD है ना, तो जो तुम्हारी BD है, सॉरी CD है, जो तुम्हारी CD है, ये जो तुम्हारी CD दिखाई दे रही है। अब ये CD क्या है तुम्हारी, इसका भी पता होना चाहिए। ये CD क्या है, भवन है, जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, सही है। और जो तुम्हारी BC है, BC क्या है, एक भूमि है जहाँ पे खड़ी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें एंगल दो बनने हैं, उन दो एंगल का भी नाम प्यार से दो।
सही है। अब दो कौन से एंगल बनने हैं, एक बनना है ACB, जो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। एक एंगल इसमें और बनना है, गौर से देखे तो एक और बनना है DBC, और जो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सही है। अब लिखा पड़ी होगी, तो चलो अब करते हैं ये निकलेंगे कैसे। इसमें देखो दो समकोण त्रिभुज बनने हैं। दो समकोण त्रिभुज कौन से बनने हैं, एक ABC बनना है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज और बनना है, ध्यान से देखो तो इधर वाला देखो भवन वाला कौन सा है, DCB वाला बनना है, DCB वाला, ठीक है, जो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, साइड में एंगल 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो एक बार पूरे में रिलेशन लगा दो, एक बार छोटे में रिलेशन लगा दो, वहां से आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले बड़े वाले में रिलेशन लगाते हैं। तो बड़े वाले में रिलेशन लगाने के लिए हमें बड़ा वाला कौन सा समकोण त्रिभुज मानना पड़ेगा, ABC वाला। तो चलो मानते हैं समकोण त्रिभुज ABC, लगाओ समकोण त्रिभुज ABC में। अब वही बात आ जाएगी बाबू, ABC में ज्ञात क्या है और अज्ञात क्या है। देखो अज्ञात हमारे पास ये भूमि है, ज्ञात हमें पता है कि ये भवन है। सही है, यानी कि लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार किस में होता है, लाल बटे काग में। ठीक है, अगर वीडियो तुम सीक्वेंस में देख रहे हो ना एक के बाद एक, तो पढ़ने में मजा कुछ हो रहा होगा। ठीक है ना। अब इससे फिर समझ में नहीं आएगा कि भैया लंब बटे आधार कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। तो इससे बड़ा पहले तुम 8वां चैप्टर पढ़ो, जब जाके चैप्टर पे आओ। देखो L बटे के, A बटे के और L बटे A, यानी कि ज्ञात हमारे पास क्या है, हमें पता है एक मीनार है 50 मीटर ऊंची। सही है, तो ज्ञात हमारे पास क्या हो गया, लंब हो गया। अज्ञात हमें पता है भूमि है, तो आधार हो गया। तो लंब बटे आधार किसमें आता है, टेन में लाल बटे का कैसे रिलेशन, लंब बटे आधार। तो यहाँ फार्मूला किसका लगा दो, टेन का लगा दो, क्योंकि हमें पता है यहाँ फार्मूला क्या लग रहा है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। सही है। अब लंब कितना दे रखा है उसका AB, और आधार कितना है इसका BC, तो रख देते हैं टेन थीटा कितना है यहाँ 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। ठीक है, अब लंब की बात करें तो लंब कितना है इसका हमारे पास, लंब कितना है पूरा AB, और आधार कितना है इसका BC। अब कोण से देखे तुझे AB क्या है, AB तुम्हें पता है इसमें क्या है, मैंने बस लिख भी रखी है वहाँ। AB क्या है, इस मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, तो AB की वैल्यू दे रखी है उसने 50 मीटर, तो इस AB की जगह आ जाएगा 50। तो पहले टेन 60 की वैल्यू लिख लो, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। सही है, और AB की जगह कितना आ गया 50/BC। सही है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो BC की वैल्यू निकाल ली हमने, बराबर कितना आएगा 50/√3। ये समीकरण एक मान लो, तो ये बाद में वैल्यू जरूरत पड़ेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो अब इसका हम दूसरा लगाते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा लगाते हैं बाबू, समकोण त्रिभुज दूसरा कौन सा बनना है पता है, दूसरा बनना है तुम्हारा DCB वाला, जो कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो चलो समकोण त्रिभुज लगाते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, DCB में, हाँ DCB में। अब DCB में वही बात आ जाएगी, ज्ञात और अज्ञात क्या है। सिंपल सी बात, ज्ञात तुम्हें पता है ये हमारे पास क्या है, भवन है, ठीक है, अज्ञात हमें पता है भूमि है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आ गई लंब बटे आधार। इसमें फार्मूला किसका लग जाएगा, टेन का लग जाएगा, तो लगा दो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। बस ज्ञात और अज्ञात देख लेगा, ठीक है ना। ज्ञात और अज्ञात देखने से हमें ये पता चल जाता है कि इसमें फार्मूला कौन सा लग रहा है। अगर कभी उल्टा कर दो ना तुम आधार बटे लंब, तो ऊपर से 3 में देखना है, साइन कोस टेन में, कोट सेक कोसेक में नहीं जाना बाबू, इसमें कोट सेक कोसेक के फार्मूले नहीं लगते, रिलेशन जब लगेगा साइन कोस टेन का लगेगा, ये बात ध्यान रखना है। तो देखो टेन थीटा, थीटा कितना है बाबू यहाँ 60 डिग्री, सॉरी टेन थीटा कितना है यहाँ, वहाँ से 30 डिग्री होने, टेन 30। अब लंब की बात करें, इसका लंब कितना है, तो इसका लंब तुम्हें पता चल रहा है, इसका लंब कितना है बाबू, यहाँ से DC है, लंब कितना है इसका DC, जो हमें ज्ञात करनी है। और आधार की बात करें तो आधार कितना है इसका BC, तो आधार की कितना रख दो BC। आगे कहानी यहाँ सुनो, देखो अब फिर एक बात ध्यान रखना। अब टेन 30 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो चलो रख देते हैं टेन 30 की वैल्यू, यहाँ देखो यहाँ रखते हैं, टेन 30 की वैल्यू इतनी होती है हमारे पास 1/√3। ठीक है, चूंकि करके लिख लियो कि टेन 30 इक्वल टू कितना होता है 1/√3। सही है, और ये टेबल मैंने निकालने सिखा रखी है तुम्हें, वहाँ से वीडियो में देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा जहाँ से ये वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है ना। अब देखते हो, अब हमें
tan 30 की वैल्यू तो पता चल गई कि 1/√3 है, कहाँ से? टेबल से पता चल गई। अब BC तो तुम्हें निकालनी है, भवन की ऊंचाई तो तुम्हें निकालनी है, इसको तो ऐसे ही रहने दो, BC तो ऐसे ही रहने दो। बात कर रहे हैं किसकी? BC, ठीक है। अब BC तुम्हारे पास ये है बाबू, अब इसको BC को ऐसा का ऐसे रखो, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी फिर तुम कंफ्यूज हो जाएंगे भैया। अब ये भाग में इधर जाके इसमें जाएगा गुना में, तो थोड़ा इसको गुना में पहुँचा लो, ठीक है। तो 1/√3 गुना कितना हो जाएगा? BC इक्वल टू DC आएगा। अब BC की वैल्यू कितना है इसका पता होना चाहिए। अब तुम्हें BC पता है, BC मैंने पहले निकाली थी 50/√3 है, तो BC की जगह कितना आ गया? 50/√3। तो 1/√3 ऐसा कैसे ही मल्टीप्लाई BC की वैल्यू हमने निकाली थी पहले 50/√3 इक्वल टू DC। अब सिंपल सी बात समझो, DC यहाँ रख दिया मैंने, 50 से कम 50, और √3 की जब √3 में करोगे, जब करनी 3 की करनी 3 में करते हैं, √3 की √3 में करते हैं, तो कितना आंसर आता है वो? सेम की करने में 3 ही आएगा। अब वो कैसा आएगा तुम्हें कई बार बता दिया, ठीक है ना। जब √3 की √3 में करते हो तो कितना आता है? 3। एक बार और समझ लो कि √3 मल्टीप्लाई √3, तो इसके ऊपर एक ऊपर रूट चढ़ जाएगा 3 × 3, और 3 जोड़ा एक होकर बाहर होकर निकलता है 3। तो जब इसी करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू? यहाँ से 3। अब तुम यही आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं कर सकते थोड़े कैलकुलेशन और कर लो कि हम 3 को इसको मिश्रित भिन्न में बदल लो, इसको भिन्न में रूप में, इसको मिश्रित भिन्न में रूप में कन्वर्ट कर लो। ये फ्रैक्शन का है। अब फ्रैक्शन की जनरल फॉर्म में, अब इसकी जनरल फॉर्म में बदलना है तुम्हें मिक्सर फ्रैक्शन की। और देखो फ्रैक्शन को मिक्सर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 3/50, देखो 3 एकम 3, डिवाइड करो इसकी, 2 बचेगा यहाँ से 0, 3 छंग 18, बचे कितना यहाँ से 2। अब 16 सही 1/2, इसको मैं लिख सकते हैं DC इक्वल टू 16 सही, सॉरी 2/3, 2/3। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, सही है। तो अब लिख देना भवन की ऊंचाई 16 सही 2/√3 है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10वें पे।